नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश शबानंद। और एक बुलेटिन की शुरुआत में करते हैं बड़ी खबर के साथ शुरुआत। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला और सुप्रीम कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो 3 महीने में मामले में फैसला ले। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चुने हुए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग की इजाजत दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि उन्हें अभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जाहिर किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं ले लेता तब तक ट्रेनिंग भी जारी नहीं रहनी चाहिए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को 3 महीने में फैसला लेने के लिए आदेश दिया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने जहां पर इजाजत दी थी अब उस पर रोक लगा दिया। इसके अलावा और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश था उसके अमल पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया था और डिवीजन बेंच ने व्यवस्था दी थी कि जो चयन जिन उम्मीदवारों का हुआ है वो उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, हालांकि उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की फैसले में जो व्यवस्था दी गई वो ठीक नहीं है और जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करके कोई फैसला नहीं दे देता तब तक जो कैंडिडेट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी नहीं होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले को फिर से सुने और कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया है कि 3 महीने के अंदर इस मामले में डिवीजन बेंच फैसला ले। लेकिन जब तक डिवीजन बेंच इस मामले में अल्टीमेटली कुछ डिसाइड नहीं कर देती, फैसला नहीं ले लेती, तब तक एसआई की जो ट्रेनिंग है उस पर भी रोक रहेगी। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से श्री मंगल शर्मा जो वकील हैं वो पेश हुए थे और उनका ये दलील थी कि भले ही फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए लेकिन ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगनी चाहिए और जो डिवीजन बेंच का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब चूंकि डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लग गई है तो इसका मतलब ये कि जो सिंगल बेंच का आदेश था हाई कोर्ट का वो एक तरीके से प्रभावी हो गया है। और एसआई रिक्रूटमेंट को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उसके मद्देनजर अब पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लग गई है और ना तो ट्रेनिंग होगी ना फील्ड पोस्टिंग होगी। जब तक हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं ले लेता तब तक ट्रेनिंग पर भी रोक है। बिल्कुल। लेकिन अरविंद, अब सब इंस्पेक्टर्स जो हैं जिनकी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी उनके अधिवक्ता की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? उनका अब आगे क्या कदम यहाँ पर रह सकता है? देखिए, उन्होंने भी कैविएट फाइल की थी और कोर्ट से मांग की थी कि बिना उनका पक्ष सुने हुए कोर्ट को एक तरफा आदेश पास न करे। आज कोर्ट ने सभी पक्षों की बात को सुना है और उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है। अब उनके पास भी जो विकल्प रहेगा वो यही रहेगा कि वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखें। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच अब नए सिरे से इस मामले की सुनवाई करेगी और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन भी तय कर दी है उसी टाइमलाइन के अंदर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को डिसाइड करना है। तो अब इस मामले से जुड़े जो सभी पक्षकार हैं, चाहे वो सरकार है चाहे वो चयनित उम्मीदवार है, उनके पास अब ये मौका रहेगा कि वो हाईकोर्ट में जाकर के अपनी बात रखें। ठीक है अरविंद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक आड़ा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। आदेश ये कहा जाए कि बड़ा यहाँ पर दिया गया है जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग थी उस पर रोक लगाते हुए। क्या कुछ आज कोर्ट में यहाँ पर बहस हुई है? क्या दलीलें दी गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया? आवाज सुन पा रहे हैं आप अभिषेक? जी, आप सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल। अभिषेक, देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी गई है। क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें? ये बड़ा फैसला है ट्रेनिंग पर रोक, लेकिन हालांकि जो ट्रेनिंग होनी थी और जो विवादित भर्ती थी सब इंस्पेक्टर की उनकी जो ट्रेनिंग है वो उन सबकी पूरी हो चुकी है। जो ट्रेनिंग थे उन सबकी जो उनकी ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो तो खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो
जो डिवीजन बेंच थी, जो डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था उसके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई है। और उस डिवीजन बेंच, हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसने चुने हुए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की इजाजत दी थी कि जो रह गए, हालांकि वो ट्रेनिंग वो लोग कर चुके। कुछ लोग जो ट्रेनिंग थे वो ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भाग गए थे, जिनके ऊपर डाउट भी था एसओजी को। एसओजी ने छापेमारी भी की थी, गिरफ्तारियां भी हुई थी उनकी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो फैसला है वो ये है कि जो हाईकोर्ट ने कहा था कि उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अभी जब कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट की जो डिविजनल बेंच है वो जब तक फैसला नहीं ले लेती तब तक इन लोगों को इनकी ट्रेनिंग जो है वो भी जारी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब डिवीजन बेंच को 3 महीने में फैसला लेने के लिए कह दिया है। तो अब ये क्या उम्मीद है कि 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच है वो जब फैसला ले लेगी तो स्थितियां और ज्यादा साफ हो सकेंगी। हाईकोर्ट जब ये फैसला ले, वो जो भी फैसला लेता है, चाहे वो भर्ती को लेकर फैसला ले या जो आरोपी है जो इस मामले में उनको लेकर कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन अब ये पूरा जो गेंद है वो हाईकोर्ट के पाले में है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को ही इसमें फैसला लेना है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को 3 महीने का वक्त दिया गया है, तो एक तरीके से ये माना जाए कि 3 महीने के अंदर अंदर हाईकोर्ट को इस पूरे मामले में सारी जो सुनवाई है वो पूरी करनी होगी और पूरी करते हुए 3 महीने के अंदर अंदर फैसला ले लेना होगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि इस पूरे मामले का सुलटारा हो जाएगा। जी देखिए, पहले जो हाईकोर्ट की एकल पीठ थी उसने पेपर लीक और बड़े पैमाने पर जो अनियमितताएं हुई थी उसके चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुना दिया था। लेकिन अब हालांकि खुलासा होगा या नहीं होगा ये डिवीजन बेंच के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन जब डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था तो उस एकल पीठ के, सिंगल बेंच के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी थी, उसको स्टे कर दिया था। उसके बाद में जो रीट, माफ कीजिए, उसके बाद में जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसमें उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती रद्द करने से उन ईमानदार लोगों को भी नुकसान हो रहा है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी, जिन्होंने पेपर लीक में जिनकी कोई भागीदारी, कोई हिस्सेदारी नहीं थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसके बाद में जो चयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि डिवीजन बेंच ही फैसला लेगी। तो अब कुल मिलाकर पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से हटकर वापस हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर ही है। डिवीजन बेंच का जब फैसला आएगा तो ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी फिलहाल उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें जो चयनित अभ्यर्थी थे, जिसमें से जो चयनित सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली थी, उनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं हुई है। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि एसओजी अपना काम बखूबी कर रही है। एसओजी की कार्रवाई लगातार चल रही है। एसओजी आज भी गिरफ्तारियां की है उन्होंने। तो एसओजी की तरफ से ये दलील पहले भी ये कह दिया गया था कि इसको रद्द किया जाना ठीक रहेगा। और अब जो है 3 महीने बाद में, जब 3 महीने के अंदर अंदर जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आएगा तो वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का फैसला आता है और क्या वो उन लोगों को, जो लोग इस भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, उन्हें आगे कंटिन्यू करने का वो फैसला लेती है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, या फिर हो सकता है एकल पीठ ने जो उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया था वो भी फैसला लिया जा सकता है। तो अभी जो तर्क और जो दलीलें होंगी कोर्ट में उस सुनवाई के बाद ही पता चलेंगी। ठीक है अभिषेक, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिवक्ताओं के कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? देखिए, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया ही है। अभी अधिवक्ताओं के बाहर आने का और इसकी जो डिटेल जो कॉपी है उसका इंतजार किया जा रहा है। अधिवक्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी वो साथ में होंगे हमारे। बिल्कुल, जल्द ही साथ में होंगे। क्या कुछ कोर्ट में हुआ ये भी वो बता पाएंगे स्पष्ट कि क्या कुछ कोर्ट द्वारा आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, अगर बात करें अभिषेक, तो एक बार फिर से जो गेंद है वो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के पाले में आ चुके हैं। तो आगे जो सुनवाई होने वाली है, एसओजी की तमाम कार्रवाइयां लगातार चल रही है। एसओजी की तरफ से भी भर्ती को लगातार रद्द करने की बात जो है वो कही जा रही कि वो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और पक्ष है जो कि ईमानदार एसआईज कहे जाए या ट्रेनीज कहे जाए, उनकी तरफ से लगातार यही मांग की गई कि भर्ती को पूरी तरीके से रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा। तो आगे किस तरीके का रुख जो है वो इसको आगे की सुनवाई में रह सकता है?
देखिए, अब चूंकि एक बार वापस हाईकोर्ट के पास ये पूरा मामला आ रहा है, तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है, किसी तरीके की कोई नकल का, किसी कोई पेपर लीक के उसमें वो शामिल नहीं रहे हैं, उनका भी पक्ष कोर्ट सुनेगा। और दूसरी तरफ जो एसओजी है, जो लगातार इस मामले में जांच कर रही है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं, जिसने आरपीएससी के अंदर के जो लोग थे उनके इस पूरे प्रकरण में शामिल होने को लेकर गिरफ्तारियां की, उसमें सबूत जुटाए हैं, तो उनका भी पक्ष निश्चित रूप से भारी रहने वाला है। देखना यही होगा कि किन की दलीलों पर हाईकोर्ट ज्यादा विचार करता है, हाईकोर्ट को कौन सी दलीलें कानून सम्मत लगती हैं, तो उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल तो अब तो हाईकोर्ट में जब ये पूरी सुनवाई होगी उसके बाद ही कुछ बात सामने निकल कर आ सकती है। ठीक है अभिषेक, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग पर रोक लगी है, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनिंग्स मैक्सिमम जो ट्रेनिंग्स है उनकी खत्म हो चुकी है, अब बात आती है फील्ड पोस्टिंग की जिस पर अभी रोक लगाई गई है। क्या सब इंस्पेक्टर्स जो कि चयनित हुए हैं उनकी तरफ से अभी कुछ बयान सामने आ पाया है, या आगे उनका क्या कदम रहने वाला है इसको लेकर? देखिए, कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग सुप्रीम कोर्ट में थे, जो लोग हाईकोर्ट में थे, वही जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो वापस हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने भी पेश होंगे और वो अपना निश्चित रूप से पक्ष रखेंगे कि जो लोग मेहनत से पास हुए हैं उनके लिए इस परीक्षा, पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना उनके साथ न्यायोचित नहीं होगा। इस तरीके की दलील उनकी तरफ से तो सामने आने ही वाली है। अब वो जब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई डिवीजन बेंच में, तभी वो दलीलें सामने आएंगी। उनका रुख फिलहाल तक तो यही है, हालांकि उनका बयान अभी तक कोई सामने नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, देखा जाए तो इधर जो दोनों ही पक्ष हैं एसआई ट्रेनी का, जिनकी एक तरफ से मांग थी कि इस पूरी भर्ती को रद्द किया जाए, दूसरी मांग की पूरी तरीके से रद्द करना ठीक नहीं होगा। अब इन सभी पक्षों को देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से क्या नजर आता है कि आगे हाईकोर्ट जो है वो एसओजी की लगातार जो कार्रवाई होती जा रही है उसको देखकर भर्ती रद्द करने की तरफ ज्यादा यहाँ पर जोर दे सकती है? जी, कोर्ट का मामला जो है वो टिप्पणियों से परे होता है और कोर्ट में जिस तरीके के सबूत और दलीलें दी जाएंगी फैसला उन्हीं के आधार पर होगा। तो इस बारे में तो अभी कुछ कहना न्यायोचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके की दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जाएगी, उन दोनों दलीलों को सुनने के बाद ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अपना फैसला सुनाएगी। जी बिल्कुल। अभी अभिषेक, कितने ऐसे ट्रेनी एसआईज हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई और आगे 3 महीने भी नहीं मिलने वाली है? ऐसे कितने ट्रेनीज हैं जिनकी संख्या अगर आप बता सकें मोटे मोटे तौर पर? देखिए, ये पूरी जो भर्ती हुई थी उन सभी की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगी हुई है। इसमें से फील्ड पोस्टिंग जो चयनित जो जितने भी उम्मीदवार है, करीब 850 जो उम्मीदवार थे, उन सबकी फील्ड पोस्टिंग पर तक तो फिलहाल तो रोक है। ये हाईकोर्ट की भी रोक थी और आगे भी वो बरकरार रही है। अभी जो लोग हैं वो फील्ड पोस्टिंग में तो है नहीं। बस मुद्दा ये है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये कि इस भर्ती परीक्षा को पूरे को निरस्त किया जाए या न किया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दोनों तरफ से जो दलीलें दी जा रही है वो सबसे पहले इसी को लेकर दी जा रही है कि इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करना कितना न्यायोचित होगा, कितना न्यायोचित नहीं होगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का है। पूरी जो कवायद चल रही है उसमें जो दोनों पक्ष हैं वो एक पक्ष इसको रद्द करने पर अपनी दलील दे रहा, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो गलत है, जिन लोगों ने चोरी की थी, नकल की थी या जो पेपर आउट करने में शामिल रहे थे, उन लोगों को पकड़िए और जेल में डालिए, लेकिन जो लोग मेहनत से पास हुए हैं उन्हें कम से कम आप पोस्टिंग दीजिए, उनको उनकी नौकरी दीजिए। तो ये जो मूल मुद्दा है वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने या बरकरार रखने पर लेकर चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, पूरा मुद्दा जो है वो इसी बात पर लगातार बना हुआ है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि एसओजी लगातार जो लोग इनमें शामिल थे पेपर लीक में या किसी तरीके की गड़बड़ी में, उनके खिलाफ कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखना ये होगा कि 3 महीने बाद क्या कुछ हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वो फैसला सुनाती है। अभिषेक, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।